नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा इन्फ़अना वल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कुछ एहतियाती तदाबीर सोने के मतलब, तो वो हमने कंप्लीट किया था और बहुत ही प्यारी बातें जो है हमने लर्न की थी। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि हम सबको इन बातों पर अमल करने की भी तौफीक दे और आगे पहुंचाने वाले भी बनाए। तो आगे के चलते हैं इंशाल्लाह। मज़ीद जो है वो हम परहेज़ के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। बुक हमारी वही है, मेरा जीना मेरा मरना रब्बुल आलमीन के लिए। तो आज जो बात हो रही है वो है परहेज़ के बारे में। जैसे कि कहते हैं ना, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सुनते हैं कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। यानी कि बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम परहेज़ का मामला करते हैं तो फिर वो जो है इलाज से भी ज़्यादा मुफीद हमारे लिए साबित होती हैं। तो अगर बद परहेज़ी करें, चाहे वो खाने का मामला है, चाहे सोने का मामला है, चाहे पीने का मामला है, तो फिर क्या होता है कि हम बहुत सारी मुश्किलात का सामना खुद ही करते हैं। तो इसी तरह फिर दवाइयों से परहेज़ क्या है कि वक्ती और मामूली जिस्मानी तकालीफ़ में दवाओं को आदत ना बनाया जाए, और वरना तकलीफ़ की ज़्यादती में फिर यही दवाएं बेअसर साबित होने लगती हैं। बिला ज़रूरत दवाओं और टीकों का शौक़ जो है वो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुज़र है। तो ये भी हमारे यहाँ आम ये चीज़ पाई जाती है कि जैसे कि थोड़ी सी तकलीफ़ हो, बिल्कुल मामूली सी तकलीफ़ हो, तो फ़ौरन जो है वो दवाइयों का सहारा ले लेना, एक आदत बना लेना। हल्की सी सर में दर्द हुई तो शायद समटाइम हम स्ट्रेस में होते हैं, समटाइम हम क्या होता है कि नींद की कमी होती है, तो फ़ौरन उठाई और सर दर्द की जो है वो गोली खा ली या फिर कोई और मेडिसिन का सहारा ले लिया। उसकी बजाय अगर इंसान थोड़ा सा सब्र करके उसको डिफरेंट तरीके से कि थोड़ी सी रेस्ट कर लूँ, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लूँ, मैं ओवर टायर्ड हूँ, तो फिर दवाई खाने से इंसान अपने आप को बचा सकता है। इसी तरह फिर मैदे की बारी आती है, तो मैदे में भी समटाइम हम कोई गलत चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, खाने में ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो फिर क्या है कि मैदे की दवाइयों का इस्तेमाल शुरू होते होते फिर बस वो उसकी आदत बन जाती है। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अगर हम थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सी परहेज़ कर लें, तो फिर क्योंकि आपको पता है कि दवाइयाँ वक्ती तौर पर तो इंसान को फ़ायदा देती हैं, लेकिन क्या है कि उनके बाद में जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बाद में जो नुकसानात होते हैं, उनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। किडनियों पे अफेक्ट होता है, लिवर पे अफेक्ट होता है, और दूसरे सबसे बड़ा नुकसान होता है कि एक जब तकलीफ़ वाकई ही इसको दवाई की ज़रूरत होती है, तो जब वो तकलीफ़ आती है तो फिर वही दवाई खानी तो वही दवाई होती है, तो लेकिन क्या होता है कि फिर वो असर नहीं करती। अगर फिर असर नहीं करती तो फिर से उससे भी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से फिर डॉक्टर जो है वो आपकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो फिर और भी जो है वो उस वक़्त का तो मजबूरी बन जाती है। लेकिन क्या होता है कि बाद के जो नुकसानात हैं वो हम सब जानते हैं और पता भी नहीं चलता, एक के बाद जो है वो दूसरी बीमारी जो है इंसान को अपनी लपेट में ले लेती है। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको इन सारी चीज़ों से महफूज रखे। तो आगे चलते हैं। इसी तरह मौसमों के असरात का ख्याल करना, सख्त सर्दी और सख्त गर्मी के मनफी असरात से बचने के लिए हर मुमकिन एहतियात और हर तरह की परहेज़ करना, यानी कि घर, लिबास, खुराक वगैरह तमाम मौसम के तकाज़े और ज़रूरियत के मुताबिक हों। तो जैसे कि अक्सर गर्मी सर्दी इसमें भी यही है कि अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लें, थोड़ा सा ख्याल कर लें, अगर सख्त सर्दी है तो उसके मुताबिक ही हमारे जो है वो खाने से लेके पहनने तक जो है उसके मुताबिक हम अरेंज अगर करें, तो फिर बहुत सारी परेशानियों से, अब देखिए कि अगर बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी है तो इंसान बगैर जैकेट के, बगैर अपने आप को कवर किए बाहर निकल जाता है। फिर अगर बाहर से आता है तो अंदर हीट चल रही है तो फ़ौरन से क्या है कि ठंडा जो है वो ड्रिंक कोई पी लेता है कि बस मेरा अब दिल चाह रहा है तो मैंने बस पीना है ठंडा पानी। तो वैसे भी ठंडे मशरूब तो कभी भी किसी भी मौसम में जो है वो आपको बेनिफिट नहीं देते, नुकसान ही नुकसान उनका होता है। फिर इसी तरह गरम गरम खाना खाया, साथ ठंडा पानी पी लिया, ठंडा सोडा पी लिया,
या फिर जूस पी लिया, तो क्या होता है कि फिर ख़ुद बताएं कि अगर हम इन्हीं चीज़ों को देखें कि अगर आपने एक गर्म प्लेट फूड की रखी है तो उसके ऊपर एक ठंडा बर्फ़, ठंडा यख पानी जो है उस प्लेट के ऊपर डाल दें तो उस खाने का हशर क्या होगा। तो लेकिन क्या है कि हमें नज़र नहीं आ रहा होता, तो हम बस कर रहे होते हैं। इसी वजह से फिर हम जब बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर लेते हैं तो फिर हमारी सेहत का जो ख़राबी होती है वो फिर हम सब जानते हैं। इसी तरह अमराज जो है वो फैलने के मखसूस मौसमों यानी कि बरसात और गर्मी और खुसूसी हिफाजती तदाबीर करना, मसलन कि पानी के जो ज़ख़ायर साफ़ करना, यानी कि पानी जहाँ पर जमा होता है उसको साफ़ रखना, रहायशी इलाकों में कि आसपास मच्छर, मक्खी और दीगर कीड़े मकोड़ों की इम्कानी अफसाइश की रोकथाम के लिए अद्वियात वगैरह छिड़कने का इंतज़ाम करना और अपने तमाम गिरदोपेश के हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक ढालना, गले सड़े या पहले से काट कर रखे हुए फल या सब्ज़ियाँ खाने से परहेज़ करना, यानी कि फल और सब्ज़ी या सैलड कुछ भी अगर आपने पहले से काट के रखा है तो अगर वो ज़्यादा देर उसको हो चुकी है तो उसको खाने से परहेज़ करनी चाहिए। इसी तरह फिर बीमारी फैलने के मौसमों में हिफाजती टीके लगवाने की सहूलत से फ़ायदा उठाना, जैसे कि अक्सर अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो आप जैसे फ्लू शॉट जो लगाते हैं सही वक्त पर अगर लगवा लिए जाएं तो फिर आपका जो रेस्ट ऑफ विंटर है वो अच्छा गुज़रता है। बाकी इसके अलावा ख़ासकर जो है वो वालिदैन को अपनी ख़ुसूसी ज़िम्मेदारी समझते हुए छोटे बच्चों को लगाएं और फिर हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल वक्त पर करवाना। तो इसी तरह फिर मज़ीद अगर कोई वबाई मर्ज़ है, जैसे कि आपको लगता है कि इससे, जैसे कि अभी कोरोना हमने देखा कि बाकी फ़्लू है या फिर खांसी है, ये भी हमारी बहुत ही जो है वो अजीब सी हैबिट्स होती हैं कि हम जैसे छींक मारना, उसको कवर ना करना, उसके जरासीम जो है वो दूर तक फैल जाते हैं। इवन बाहर तो बाहर, घर में भी अगर आप देखते हैं कि आप फैमिली में रहते हैं तो इन चीज़ों की आपको केयर करना आपका फ़र्ज़ है कि ताकि दूसरे इस बीमारी से, चाहे वो खांसी है, चाहे वो फ़्लू है या कोई भी और ऐसी बीमारी है जो आपको जिसका लगता है कि ये दूसरे को भी पकड़ सकती है, तो उसके बारे में एहतियात करना। तो इन्हीं चंद बातों के साथ आज की बात को कंप्लीट करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।